अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसीफाइड कैनेडियन। आज के इस व्लॉग में मैं आपको कनाडा की बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह दिखाने वाली हूँ। ये कैलगरी से 10 मिनट्स के फासले पे है और कनाडा के टॉप 3 अम्यूजमेंट पार्क्स में से है। जी हाँ, आज के इस व्लॉग में मैं कैलवे पार्क कैलगरी जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ और आज के दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी एंड आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट डे टू विज़िट कैलवे पार्क। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं पार्किंग के बारे में बताती हुई चलूँ, क्योंकि कनाडा में आप हॉस्पिटल जाओ या किसी अम्यूजमेंट पार्क, लिटरली पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला है। बट द गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री है और इतना वास्ट एरिया है जो उन्होंने पार्किंग को दिया हुआ है, सो आपको कोई परेशानी नहीं होगी स्पेस ढूंढने में। दूसरा ये कि ये अम्यूज़मेंट पार्क बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन होता है। इट स्टार्ट्स इन जून और सितंबर में ये क्लोज़ हो जाता है। सो अगर आप जुलाई अगस्त में जा रहे हो, दैट इज़ लिटरली द आइडियल टाइम टू विज़िट दिस प्लेस। वो इसलिए कि यहाँ पे स्प्लैश पैड भी है, स्प्रे एरियाज़ भी है, सो बच्चे खूब गर्मी में ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अच्छा, टिकट्स आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो और एट द गेट भी बाय कर सकते हो। हमने ऑनलाइन बाय कर ली थी एंड इट इज़ फॉर 53.95 फॉर पीपल ऑफ एजेस 3 to 49। उसके बाद डिस्काउंटेड रेट से मिल जाते हैं और बच्चे अंडर 2 आर टोटली फ्री। अच्छा, मज़े की बात बताती हूँ, बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि लिटरली वो किसी ऐसे अम्यूज़मेंट पार्क में या किसी भी प्रॉपर अम्यूज़मेंट पार्क में ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के बाद जा रहे थे। लास्ट टाइम वो पाकिस्तान में लाहौर के जॉयलैंड गए थे और उसके बाद सास्केटून में हमें कोई अम्यूज़मेंट पार्क नहीं मिला। सास्केटून में सिर्फ एक किड्समेंट पार्क है जहाँ पे आपको सिर्फ 3 राइड्स मिलती हैं एंड दे आर वेरी बेसिक राइड्स, तो दे वर रियली एक्साइटेड जब उन्होंने ये जगह देखी। आई जस्ट विश कि हमें भी सास्केटून में कोई ऐसे अमेजिंग से अम्यूज़मेंट पार्क्स मिलें। कैलवे पार्क के लिए आई हैव अ प्रो टिप। नेवर थिंक इट्स जस्ट 3-4 घंटे का काम। अगर आपने कैलवे पार्क जाना है तो लिटरली जस्ट गो as soon as it opens like 11 or 12 o'clock and it's a full day visit, क्योंकि आपको अपने लाइनअप्स और क्यूज़ के लिए भी टाइम निकालना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ़ आई रिकॉल दिस डे, मुझे राइड्स से ज़्यादा लाइनअप्स में टाइम लगा था। हर राइड के सामने लॉन्ग लाइनअप्स और क्यूज़ थे जिनमें आपको काफ़ी मिनट्स जो है वेट करना पड़ता था, तब आपकी बारी आती थी। सो जस्ट हेड्स अप, कीप दिस थिंग इन योर माइंड एंड एंजॉय। अनदर प्रो टिप, कैलवे पार्क इज़ ह्यूज, सो लॉन्ग वॉकिंग और राइड्स पे खेलने कूदने से बच्चे आर गोइंग टू गेट वेरी टायर्ड एंड इवन यू आर गोइंग टू गेट फटीग्ड। सो मेक श्योर यू पैक अ लॉट ऑफ स्नैक्स। और इसके अलावा जस्ट लाइक वी कैन नॉट ईट फ्रॉम एवरीवेयर बिकॉज ऑफ द हलाल फूड रिस्ट्रिक्शंस, तो जस्ट ट्राई टू पैक योर फूड लाइक सैंडविचेस और बर्गर्स और इस तरह की कोई चीज़ें आप साथ अपना लेके जाएं, सो दैट ऑल ऑफ यू आर वेल फेड बिफोर यू आर इवन एग्जॉस्टेड। इसके अलावा अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रो टिप, मेक श्योर यू आर वेयरिंग द मोस्ट कंफर्टेबल शूज़ एवर, क्योंकि बहुत सारी वॉक करने वाले हैं आप यहाँ पे और ह्यूज लाइनअप्स हैं तो बहुत देर खड़ा होना पड़ेगा। सो अगर आपके पाँव कंफर्टेबल हैं तो you'll be able to enjoy the day. Okay, this right here is the deadliest ride we took in Calway Park. ये बहुत ज़्यादा हाइट पे जाती है और फिर फ्री फॉल इनटू द वाटर है। इसके बाद फ़ोन मैंने अपना हस्बैंड को दे दिया था बिकॉज मैं बहुत स्केर्ड थी, लेकिन मज़ा इसी राइड में है। सो अगर आप जाओ तो ये राइड ज़रूर लो। There are almost 35+ rides here और उन सबके प्राइसेस आपके टिकट प्राइस में इंक्लूडेड होती है। सो यू डोंट हैव टू पे अगेन फॉर एनी राइड और आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा एक राइड लो। इट्स जस्ट यू हैव टू गो अगेन इन द लॉन्ग लाइनअप्स टू वेट फॉर योर टर्न, बट लाइक इट्स टोटली फ्री। इट्स लाइक यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अगेन। इसके अलावा फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट परफॉर्मेंसेज होती हैं इन डिफरेंट सेटअप्स, दोज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द टिकट प्राइस। इट्स जस्ट कि जो लास्ट परफॉर्मेंस है that takes place around 4 to 4:30. So just make sure if you are keen into looking at those performances, आप उससे पहले वो देख लो। As I already mentioned about the lineups, you can see here. And it's not just one ride, like हर ride के सामने इतने ही long queues थे
एंड दैट जस्ट एग्जॉस्टेड अस। बट आई मस्ट अप्रिशिएट वन थिंग हियर कि सब लोग लाइनअप्स में बहुत पेशेंटली वेट करते हैं। नो मैटर आपको जितने मर्जी देर खड़ा होना पड़े, यू कैन नॉट कंप्लेन, यू कैन नॉट मिसबिहेव, यू हैव टू डू इट रिस्पेक्टफुली एंड पेशेंटली। एंड दिस इज़ समथिंग आई नेवर एक्सपीरियंस्ड इन पाकिस्तान और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड कि लोग इतना पेशेंटली और इतना कामली लाइनअप्स में वेट कर रहे हों। दिस इज़ अनदर डेडलीस्ट राइड जो कि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने मुझे बहुत कन्विंस किया कि मैं इसमें बैठूँ उनके साथ, लेकिन ना मैं खुद बैठी ना ही मैंने उनको बैठने दिया, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ टॉर्चर। लाइक ये छोटे कैबिन है, इसके अंदर लोग बंद हैं एंड लाइक आई couldn't even bear the sight of this ride, but like they tried their best to convince me। कैनेडियन वेदर का बिल्कुल भी एतबार नहीं होता। दिन में ये बिल्कुल सनी था, लेकिन जैसे ही आफ्टरनून होनी शुरू हुई ये बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी होना शुरू हो गया और हमारे फ़ोन्स पे थंडरस्टॉर्म वॉच भी आ गई, जो कि लेटर ऑन हेलस्टॉर्म वॉच में कन्वर्ट हो गया। बट उस टाइम हम कैलवे पार्क से निकल गए थे और बेसबॉल साइज़ की हेल्स एक्सपेक्टेड थे। देन वी विजिटेड दिस हॉन्टेड होटल और ये भी आपके टिकट प्राइस में इंक्लूडेड होता है। सो इसमें डिफरेंट डोरवेज हैं, वॉकवेज हैं, जिनसे आप गुजरते हुए डिफरेंट स्केरी एंड हॉरिफिक किस्म के डिस्प्लेस देख सकते हो। बट लाइक माई चिल्ड्रन वर टू मच टेरिफाइड बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग मोर देन दिस, लेकिन इट वॉज नॉट टू स्केरी, तो उन्होंने मैनेज कर लिया। एट दिस पॉइंट मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली थी, मेरे बैटरी बैंक की बैटरी भी डेड हो चुकी थी, सो आई कुडंट रिकॉर्ड अ लॉट। लेकिन इसके बाद हम लोग कैंडी लैंड गए थे जहाँ बच्चों ने अपनी पसंद की कैंडीज़ ली एंड देन हम इस राइड पे आए थे और यहाँ पे हमें लिटरली 40 मिनट्स वेट करना पड़ा। बहुत ही स्लो चल रही थी और एक दफ़ा लेने के बाद हमारा दिल किया कि हम इसमें दोबारा बैठे, बट देन अगैन हमें एट द बैक ऑफ लाइन जाना पड़ना था और बहुत लॉन्ग लाइनअप्स थे। दिस डे वाज टोटली वर्थ इट एंड आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लीव योर फीडबैक, लाइक्स एंड कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स।